अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान फैमिली। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, और अगर नहीं होंगे तो क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद आप हो जाएं। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको समझ आती है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि गाइज़, वीडियो बनाना कोई जो है वो आसान काम नहीं होता है। चाहे वो कोई भी हो, यूट्यूबर हो, टिकटॉकर हो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म वो इस्तेमाल करता हो, बिकॉज़ उसको बनाकर एडिट करना टू मच जो है वो हेक्टिक होता है। ठीक है, बेसिकली जो है ना, यूट्यूब में काम करना कोई वो नहीं है कि आपने एक वीडियो बनाई और आपको 1 लाख सब्सक्राइबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं कि अगर किसी की बहन मशहूर है या भाई मशहूर है तो फिर उनके बहन भाई को जल्दी जल्दी या उनके ताल्लुकात वालों को सब्सक्राइबर हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि हमारे मशहूर हैं डकी भाई, उनकी जो फियांसे है, यानी कि अब तो बीवी हो गई है, उनके एक दिन में जो है वो 1 लाख यानी कि 100 के सब्सक्राइबर हो गए थे। तो यार वो मेहनत, ठीक है, उनकी भी मेहनत होगी ज़ाहिर है, लेकिन यार हम लोग कंटेंट पे काम करते हैं, वो अपने कंटेंट पे काम करते हैं। उनके नसीब अच्छे हैं, हमारे भी अच्छे हैं, बट हमें थोड़ा टाइम लगता है 0 से 100 पे जाने के लिए। उनको एक पीछे से बैकग्राउंड होता है, प्लेटफॉर्म होता है, इसलिए वो डायरेक्ट 100 पे आ जाते हैं। खुद डगी भाई भी परेशान थे कि मैं इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो बंदी एक दिन में 100 के सब्सक्राइबर पे पहुँच गई। ठीक है यार, आपको पसंद है ना, आपने उनको सब्सक्राइब किया, तो हम लोग जो है यहाँ पर ठीक है 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। बट यार प्लीज़ गाइस, बहुत मेहनत लगती है, और मुझे पता है कि अगर आप लोग को पसंद आएगा तो आप लोग क्यों लाइक नहीं करेंगे, ज़रूर लाइक करेंगे। आप लोग को भी कंटेंट और सब अच्छे अगर लगेंगे। बाकी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इट्स अ फैमिली व्लॉग, इसमें आपको व्लॉगिंग भी दिखेगी, इसमें आपको जो है वो हर क्रिएटिविटी भी दिखेगी, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एंड तक वीडियो देखिएगा। क्यों गाइस, हम यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजकल चल रहा है शादी का सीज़न, बहुत सारी ब्राइड होंगी जिनको अपना मेकअप किट ख़रीदना है, मेकअप की चीज़ें ख़रीदनी है कि यार अब क्या ख़रीदें, कैसे ख़रीदें, अपने बजट में भी हो, और ज़ाहिर है आजकल महंगाई बहुत है, तो बजट में भी हो और चीज़ भी अच्छी मिले। तो मैं समझती हूँ कि अगर आपको कम पैसों में अच्छी चीज़ मिल रही है, हम मिडिल क्लास वालों के तो हाथ वहीं रुक जाते हैं। पर ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं ये सोचती हूँ कि आप फिर क्वालिटी पे जाओ। जो हम मिडिल क्लास वाले हैं, हम ज़्यादा क्वालिटी पे नहीं, हम उसकी प्राइस पर चले जाते हैं कि यार प्राइस कम है, ठीक है, इतना मेकअप नहीं करना होता, हम ये वाला उठा लेते हैं। बट उन्हें ये नहीं पता होता कि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाती है आगे जाके। उसके पिगमेंट इतने अच्छे नहीं होते जो कि आपका मेकअप भी ख़राब कर देते हैं, हाँ, और साथ में आपकी स्किन को भी ख़राब करते हैं। मैं हर जो है तबके के, यानी कि बहुत लो क्लास की भी बात कर रही हूँ, मिडिल क्लास की भी बात कर रही हूँ, और अपर क्लास वालों की भी बात कर रही हूँ। मैं ख़ुद मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। बट जो लोअर और अपर वाले हैं, लोअर वाले तो समझ लें उनको इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है, उनकी बस अपनी शादी हो जाए बस वही बहुत होता है, या कुछ मिल जाए थोड़ा बहुत भी वो चला लेते हैं। उनको अपनी स्किन की तबाही से कोई मतलब नहीं होता, उनको बस अपनी सुकून और अपनी बजट इतनी चीज़ में उनका काम हो जाना चाहिए। अपर क्लास है वो, यार एक मार्केट में हज़ार चीज़ें पड़ी हैं, वो एक ये वाली किट उठाएंगे, उसकी लेकिन क्वालिटी चेक करेंगे। तो गाइज़, यहाँ पर जो है ना, मैंने 2 पैलेट ले लिए, तो मैं बात कर रही थी अपर क्लास वालों की। ठीक है, अपर क्लास का क्या होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों में ये एक छोटी सी चीज़ उठाते हैं और उसकी वो बेसिकली क्वालिटी चेक करते हैं कि किस तरह की क्वालिटी के, वो हाथ लगा लेते हैं या टेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। तो यार वो क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे जाते हैं। ठीक है, वो अच्छी बात है, क्योंकि यार वो ठीक है महंगी होती है, हो सकता है वो 10 रुपये उससे ज़्यादा हो, लेकिन यार वो उनकी स्किन और उनकी हर चीज़ को ना ठीक रखती है। और वो, मैं बताऊँ लिटरली, जिसकी जो क्वालिटी अच्छी होती है ना, वो साल भर से क्या, पूरे 3-4 साल तक चल जाती है। मैं आई शेड की अगर बात करूँ, बाकी चीज़ों का मुझे नहीं पता,
वो फिर अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे। लेकिन वो अच्छी चीज़ है ना, तो यार वो 3-4 साल हद मार के चल जाती है। मुझे पता है हाँ, मिडिल क्लास वालों का यार साल चले ना चले, बस अभी जो जेब में पैसे हैं उसमें वो चीज़ आ जाए, उसी पे हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। लेकिन यार मैं गाइस ये कह रही हूँ कि 2 रुपये ज़्यादा देने से अगर आपकी स्किन भी बच रही है, आपकी आगे जाके वो वापस लेने की नौबत ना है, वो भी बच रहा है, तो यार वो भी तो ठीक है ना। ठीक है, बाकी मैं अपना वीडियो जो है स्टार्ट करती हूँ। तो बहुत सारे जो औरतें हैं या लड़कियां हैं मेकअप ख़रीदने जाती हैं, और आजकल तो शादी सीज़न है, ईद है, बकरीद भी आ रही है, काफ़ी लोगों का मेकअप होगा, काफ़ी लोगों को कुछ ख़रीदना होगा, उनको अपना मेकअप बॉक्स तैयार करना होगा। तो मैं आज उन्हीं की बातों पर, उन्हीं की चीज़ों पर बेस कर जो है एक वीडियो लेकर आई हूँ, और वो है आई शेड्स के ऊपर। आई शेड्स किस चीज़ों को देख दाख के और किस तरह से ख़रीदना चाहिए, उस पर बात होगी आज। उस पर आज बात होगी कि यार आई शेड की क्वालिटी भी कैसे चेक की जाए और वो बजट फ्रेंडली भी हो। ठीक है, मैंने जो है एक पैलेट ले ली है, द जैक्सन हिल पैलेट, मॉर्फे की है, यानी कि मॉर्फे जैक्सन हिल। ये मैंने लियाकत मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी और चीपेस्ट मार्केट जो है वहाँ से लिया है, और वहाँ से मुझे ये पैलेट 800 में मिली है। मुझे पता है ये पैलेट मैं और सदर तक जाऊँ या जुड़िया बाज़ार तक जाऊँ तो मुझे 500 के अंदर भी मिल जाएगी। ठीक है, और मिलती है, मैंने देखा है। मुझे 800 पे पड़ी क्योंकि अब उस टाइम जब मुझे ये लेना था तो मेरे पास टाइम भी नहीं था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे इतने कि मैं कोई हुदा ब्यूटी की 5000-6000 वाली पैलेट पे जाऊँ। और यार पैलेट इतनी महंगी वाली भी लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको क्वालिटी के साथ प्राइस भी कम मिल रही है ना गाइस, तो आप वो लो, मैं समझती हूँ। ठीक है, तो मैं आपकी इसका रिव्यू करके बताती हूँ कि ये पैलेट वर्थफुल रहा मेरे लिए या नहीं रहा, और चेक करने का तरीका भी बताती हूँ कि अगर आपको क्वालिटी चेक करनी कि ये आई शेडो अच्छा है या बुरा है, तो वो उसका भी तरीका बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे द जैक्सन हिल पैलेट मॉर्फे ले लिया है। ठीक है, उसकी शेड्स हैं ये सारे। ठीक है, ये सारे इसके शेड्स हैं, और ये उन्होंने अपनी डेडिकेटेड किया है लविंग सब्सक्राइबर को। जो इसकी रियल जो मॉर्फे की पैलेट होती है वो काफ़ी महंगी होती है। ठीक है, अबव 10,000 और 5,000 के ऊपर होती है। बाकी ये लोकल है, ये कॉपी है, ये मुझे पता है। तो मैंने कॉपी ख़रीदी है क्योंकि मेरे पास बजट भी नहीं था गाइज़, और मुझे लगा कि यार इसमें बहुत सारे शेड्स भी हैं और ले लेते हैं। उस टाइम मुझे इतना कुछ पता नहीं था जब मैंने इसे ख़रीदा था। अब मुझे पता चला है वक्त के साथ साथ इस्तेमाल करने पे, 1-2 चीज़ें और अलग अलग ब्रांड की ख़रीदने में या लोकल ख़रीदने से डिफरेंस पता चला है। तो मैंने सोचा जब मुझे पता चला है तो मैं अपने सब्सक्राइबर को, अपने व्यूवर्स को भी बताऊं कि यार अगर आप ख़रीदने जा रहे हो ना, तो ये चीज़ें आप लाजमी देखो, ताकि आपके पैसे भी बच जाएं और आपको चीज़ भी अच्छी मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया, और यहाँ पर इतने सारे शेड हैं, यानी कि 5 एक लाइन में, तो 1 लेन में 1 2 3 4 5 6 7 7 5 ज़ा 35 कलर है इसमें। ठीक है ना, 35 कलर है इसमें सारे, और आई थिंक ग्लिटरी भी हैं, मैट भी हैं। ठीक है, और ब्लशिंग मैं मतलब अक्सर ब्लश ऑन वगैरह से यूज़ कर लेती हूँ। मैं ये नहीं कह रही ये बहुत ही बुरी क्वालिटी में है या बहुत ही घटिया क्वालिटी है, मैं ये कह रही हूँ कि ये काम चलाने के लिए ना गाइस ठीक है, बस मतलब ठीक भी नहीं कहें आप इसको। अगर बहुत ज़्यादा वो है ना आपके पास मसला है नहीं खरीद, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन इतनी बेहतरीन क्वालिटी इसकी है नहीं। लेकिन अगर सब चीपेस्ट में उठाया जाए, जैसे बहुत सारी आजकल ब्रांड की कॉपीज़ निकल रही हैं, हुदा की निकल रही है, सबसे ज़्यादा हुदा की होती है, मिस रोज़ की होती है, और ये जैक्सन की होती है। 3 जो हैं ब्रांड, बहुत इनकी कॉपियाँ बन गई हैं, लेकिन उन ब्रांडिंग कॉपी में जो है ना बेहतरीन है ये। ठीक है, जैक्सन हिल उनसे बेहतरीन पर है। हुदा की जो मैंने ली थी न्यूड पैलेट, वो बिल्कुल बेकार थी। जो उसकी कॉपी है जो कि आपको 600-700 में मिलती है, वो बेकार है, थर्ड क्लास है, उसकी कोई पिगमेंटेशन ही अच्छी नहीं है। इसकी फिर भी बेहतर है। तो गाइज़ यहाँ पर ये मैंने पैलेट ले लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस ऑफ ब्रांडेड शेडो। अब मेरे पास ओरिफ्लेम की छोटी सी किट है, मैंने यहाँ छोटी सी इसके मुकाबले में इसलिए लिए कि अगर आप ब्रांडेड का एक छोटा सा मटेरियल भी लेते हो ना गाइज़, तो ये मुझे 3 साल हो गए इसको, अभी तक चल रहा है, और ये मुझे हुआ है 2 साल। इसका ये वाला शेड ख़त्म है,
ये आधा हो गया है क्योंकि इससे मैं ब्लश ऑन ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है, और आई शेड में मैं टाइम वाइम नहीं होता तो मैं ये वाला या ये मिला के लगा लेती हूँ। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ख़त्म हो चुका है, ये भी आधा ख़त्म हो चुका है, और ये जो है ग्लिटरी शेड इसमें भी जो है वो ख़त्म पर हो गया। तो ये देख रहे हैं आपके ये 1-2 शेड्स ख़त्म है, और मुझे इसको सिर्फ 2 ही साल हुए हैं, जबकि ये जो है दोनों शेड्स हैं, ब्लैक और सिल्वर हैं, ये ग्लिटरी शेड है। ठीक है, तो ये वाला शेड भी अभी तक चल रहा है और ये वाला शेड भी अभी तक चल रहा है। ये मुझे 3 साल हो गए हैं गाइस। और इसकी अब साइज़ अगर आप चेक करेंगे ना, तो ये है द ओरिफ्लेम द वन की कलर मैच आई शेडो ड्यू। ठीक है, अगर आपको क्लियरली दिख रही है, और इस तरह से इसकी पैलेट है। तो ये अभी तक चल रही है 3 साल में। पहला बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिया कि जो चीपेस्ट होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, ज़्यादा इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती है, और जो लॉन्गेस्ट और ब्रांडेड होती है और जो हाई क्वालिटी की होती है उसको आप जितना भी यूज़ कर लो वो चल जाती है, अच्छा खासा चल जाती है। एक तो हो गया। तो दूसरी की बात करते हैं। तो दूसरी जो उसकी बेनिफिट है वो ये है कि ये चीपेस्ट पे है। ये मुझे पड़ा है 800 पे 35 शेड, लेकिन यही चीज़ मुझे ये पड़ी है 11-1200 में ओनली 2 शेड्स। जब मैंने इसे ख़रीदा था तब ये 11-1200 मतलब सेल वगैरह में आई हुई थी। तो 2 शेड 1100 या 1200 में और 800 में 35 ख़रीदना उन लोगों के लिए रिलायबल है जो अपने अकॉर्डिंग बजट में काम करते। ठीक है, ये एक थोड़ा सा आपको अगर मिडिल क्लास या लोअर क्लास से है तो वो देख के आप ले सकते हैं। लेकिन 3 साल इसको हो गए, 2 साल इसको हो गए, इसमें से इसके 2 शेड 3 शेड तकरीबन ख़त्म होने पे हैं, और इसका अभी तक एक भी शेड गया नहीं है, एक भी अभी तक। ये देख रहे हैं आप, अभी तक इसका इतना सा जो है अंदर गया है बस, और ये तो बिल्कुल भी बाहर है। अच्छा, अब मैं चेक करवाने का तरीका बताती हूँ कि चेक कैसे किया जाए कि ये क्वालिटी में कैसा है और ये क्वालिटी में कैसा है। तो सबसे पहले आप मार्केट जाएंगे, आप पैलेट उठाएंगे। पैलेट में आप कोई सा भी शेड ले लें, फॉर एग्जांपल मैं ये शेड ले लेती हूँ, थोड़ा डार्कर शेड है। ठीक है, ये शेड मैंने आपके सामने लिया। अब आपने अपनी इस तरह से कलाई निकाली। अब ये देखिए मैंने इसको इस तरह से घसीटा, तो यहाँ पर अगर मैं इसको और ज़्यादा करती हूँ तो ये यहाँ पर ही ख़त्म हो गया। ये देखें बस यहाँ पर ख़त्म हो गया, और ये ज़्यादातर यहीं पे चिपक गया, यानी कि इसकी जो ज़्यादा पिगमेंट है वो यहीं रह गया, आगे ही नहीं बढ़े। ठीक है, अब मैं ये वाला ले लेती हूँ सिल्वरी शेड। ज़रा सा लिया है मैंने आपके सामने, ये भी ज़रा सा लिया था। ये देखिए ये मैंने लिया, और मैंने इसको पूरा का पूरा अगर मैंने इसको फैलाया तो ये देखें ये कहाँ तक गया, यहाँ तक आपके सामने। और ये यहीं पर इसकी पिगमेंटेशन ख़त्म हो गई थी। ज़्यादा तो मैं अगर इसको और फैला लूँ, लेकिन यहाँ तक इसका रंग दिख ही नहीं रहा है। यहाँ तक ये इसका रंग यहाँ तक भी दिख रहा है, और ये यहीं पर अगर आप देखें तो यहीं पर ये ख़त्म हो गया, इसका कलर दिखना ख़त्म हो गया। और ये देखिए तो आप ये देखें कितनी ज़्यादा, और ये पिगमेंट इसलिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये यहाँ तक भी एक ही शेड एक ही वो दे रहे हैं। और अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊँ, ये देखिए गाइस यहाँ तक चला गया, दिख रहा है आपको? ये आपने देखा कि ये मैंने इसको फैलाया यहाँ तक, और ये कितना ज़्यादा जो है एब्जॉर्ब हो गया स्किन में, और इतना स्मूथ टेक्सचर दे रहा है। जबकि ये इसको मैंने फैलाया तो ये यहीं जम गया, और बहुत ज़्यादा मतलब डार्क और अजीब सा ऐसा लग रहा है, चिपका हुआ टाइप का। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता देती हूँ। मैं इसका ब्लैक शेड ले लेती हूँ। ये देखिए ये ब्लैक शेड लिया इसका मैंने, 3 बार घिसा तो पूरी उंगली जो है वो मेरी फिल अप हुई। यहाँ पर मैं ब्लैक का शेड चेक करवा देती हूँ। यहाँ पर जाकर इसका कलर आपको दिख रहा होगा ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये तो मैंने इसको आगे बढ़ाया है जो भी है, लेकिन और मैं इसको अगर आपके सामने करूँ तो ये देखें कि ये यहाँ पर ही ज़्यादा रंग दे रहा है और यहाँ पर आते आते कम दे रहा है। लेकिन जब मैंने इसको किया था तो ये सब जगह एक ही जैसा रंग दे रहा है। अब मैं इसका जो है वो ब्लैक शेड उठाती हूँ, ग्रे है मतलब बेसिकली। ठीक है ना, एक ही बार किया और एक ही बार मेरी उंगली देंगे कितनी ज़्यादा फिल हो। अब मैंने लिया यहाँ पर, ठीक है आपके सामने ही है, ये देखिए।
आप ये वाला शेड चेक करें और ये यहाँ पर सिर्फ काला काला ज़्यादा दे रहा है, यहाँ ख़त्म है, और इसका पूरा टेक्सचर एक जैसा हो रहा है। ये पूरा जगह फैला है, यहाँ तक फैला है ये, वो बहुत ज़्यादा क्लियर अगर दिख रहा तो ये देखिए यहाँ तक फैला और ये एक ही जैसा टेक्सचर दे रहा है और ये बिल्कुल जमा नहीं। तो ये होता है चेकिंग मेथड कि आप किसी भी क्वालिटी को चेक करना चाहें पैलेट की तो इस तरह से चेक हो सकती है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा एक टेस्टिंग बता दिया मैंने आपको। अगर अब आपको आई शेड पैलेट ख़रीदना है तो आप मार्केट में जाके किसी भी पैलेट को उठाकर ऐसे इसकी क्वालिटी चेक कर सकती हैं। मतलब अगर आपके पास पैसे हैं और आप अच्छी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं अपने लिए तो आप इस तरह इसकी क्वालिटी पर जाएं, क्वालिटी से देखें, क्वालिटी को देखें। चीपेस्ट में जैक्सन इज़ नॉट बैड, इट्स गुड चीपेस्ट में। और ब्रांडेड में जाएँ तो सबसे अच्छी जो है वो काशीज़ की है। उसके बाद ओरिफ्लेम मुझे बेस्ट लगा है। और भी बहुत ज़्यादा महंगे पे जाते हैं तो फिर हुदा और इन सब की बात आ जाती है, लेकिन चीपेस्ट में लेना है तो ये ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन हुदा की न्यूड पैलेट बहुत बुरी है, उसकी पिगमेंटेशन समझ लें, अगर मैं वो यहाँ लगाऊंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और वो फैलेगा भी नहीं, और वो एक जगह जो है ना वो ऐसा लगेगा कि उखड़ा उखड़ा सा है, आपका जो आई शेड है वो फटा फटा सा लगेगा। तो आपको क्वालिटी चाहिए तो गाइस आप ब्रांड पे जाएं, क्वालिटी से चेक करें। अगर वो कलर आप आगे तक लेके जाते हैं, वो एक स्मूथ टेक्सचर देता है, वो यहीं नहीं जम जाता जैसे ये जम गया है। मतलब अगर ये आगे जाके ग्रे बन गया और ऊपर से ब्लैक है, लेकिन ये ग्रे था तो आगे जाके भी ग्रे ही रहा है और इसके यहाँ तक गई है लाइन, तो ये यहीं पर ही ख़त्म हो गया। तो ये चीपेस्ट और जो है ब्रांडेड में फ़र्क है। तो आप आराम से अपना मेकअप ख़रीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मौका मिला होगा। और अगर कुछ भी मसला होता है, कुछ भी समझ नहीं आता है या कुछ मेरी बात बुरी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस मेकअप मटेरियल पे बनाऊं। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो काइंडली इसको लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। क्या पता आपको नहीं, आपकी फैमिली में, रिलेटिव में, फ्रेंड्स में किसी को ये काम आ जाए इन्फॉर्मेशन, तो ज़रूर शेयर किया करें। अच्छी बात को फैलाना सबका जारिया होता है। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।